हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में आपने स्पेशली देखा होगा, स्ट्रगल करने के बाद ही, मतलब स्ट्रगल करने की वजह से ही आपके दिमाग में आया कि ये शेयर में कुछ खास अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आ रही, इस तरीके की चीज़ें ही बेसिकली आपने सुनी हैं। लेकिन अगर हम फ़िलहाल के बारे में डिस्कस करें कि फ़िलहाल जो स्थिति रही है, वो भी अगर आप देखोगे तो ये लगातार गिर ही रहा है। लेकिन हाँ, आज एक बड़ी खबर इस काउंटर के लिए डेफिनेटली निकल कर आ रही है और वही मैं आपके सामने रखने भी वाला हूँ। उससे डेफिनेटली मालूम पड़ने की कोशिश मतलब हम लोग करेंगे कि आगे की स्थिति इसमें क्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दो और शेयर्स भी ऐसे रहेंगे जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रख देता हूं एंड वहीं से हम जो चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। ये काउंटर जो है आपके सामने आ चुका है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड जियो फाइनेंशियल मतलब रिपोर्ट है। क्रांति बाथीनी और वेल्थ मिल्स शेयर्स ऑन द व्यू ऑफ टू स्टॉक्स। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी गई है इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आज हुआ क्या। तो आज लगभग 1% के आसपास आप ये मान के चलो कि इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको गिरावट देखने को मिली। क्योंकि शुरुआत में अगर हम देखते जिस तरीके से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ये शेयर भी आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन वही स्थिति हुई जो कि लास्ट में ओवरऑल मार्केट की हुई। अगर हम निफ्टी के बेसिस पर मार्केट को समझने की कोशिश करते तो शुरुआत में मार्केट इस तरीके से ऊपर गया था, लास्ट में ऐसे ही नीचे आ गया और रेड में ही बंद हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां मार्केट 1% के आसपास ऊपर देखने को मिल रहा था शुरुआत में, वो आपको लाल निशान में आकर बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो ये स्थिति भी आप मानकर चल सकते हैं फिलहाल मार्केट की देखने को मिली। एंड लगभग जो सिचुएशन मार्केट की रही वही सिचुएशन आप ये मान के चलो कि मतलब इस पर्टिकुलर काउंटर भी आपको वही देखने को मिली। तो हालात तो मार्केट के कोई बहुत अच्छे नहीं थे, ये बात तो सच है। लेकिन अगर हम देखें हालचाल जो भी रहे हों, लेकिन इसके लिए जो खबरें निकल कर आई हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं उन्हें देखना। तो चलो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट आपके सामने रखी है, इसी रिपोर्ट के ज़रिए हम जो है चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ की तरफ से दो स्टॉक पर चर्चा करी गई है। एंड ये दो स्टॉक जो हैं, एक तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है एंड दूसरा जो शेयर है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने क्या कहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, आंसरिंग ऑन द क्वेरी ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वाथनी इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक बट ओनली विद अ लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट। One should not expect immediate firework in the medium term, the Mukesh Ambani backed financial services said। ठीक है, ये देखो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जियो को खरीदा जा सकता है। ये काउंटर जो है खरीदारी में चाहो तो रखा जा सकता है डेफिनेटली। लेकिन ये भी यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है आपको कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में बहुत उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। ये बात भी यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है कि ये काउंटर आप चाहो तो खरीद लो, लेकिन अभी बहुत जल्दी में यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर साफ क्लियरिटी के साथ देखने को मिल रही है। और ये कहा गया है कि लॉन्ग टर्म परसेप्ट इसका जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में है। लेकिन अगर हम इस काउंटर को मतलब इस रिपोर्ट को देखें आगे बढ़ाकर, और जहाँ पर बजाज हाउसिंग के बारे में चर्चा करी गई है, तो देखो व्हेन asked about the Bajaj Housing Finance, Bathini from the Wealth Mills underscored that the company's quarterly results were quite good and the counter looked attractive in this current valuation. One can start buying the stock with a medium to long term horizon, he stated. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वेल्थ मिल्स की तरफ से जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो इस तरीके की हैं। कहा यह जा रहा है बेसिकली कि अगर चाहो तो इस स्टॉक को खरीद कर चल सकते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के व्यू पॉइंट या फिर हॉराइजन के साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियरिटी के साथ कहा है कि ये काउंटर जो है करंट वैल्यूएशन पर काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो जहाँ कुछ ब्रोकरेज फर्म इसकी वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न जताते हैं, वहीं अगर हम इस काउंटर को देखें, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म को देखें, वो करंट वैल्यूएशन पर बोल रहे हैं कि ये काउंटर जो है काफ़ी हद तक आपको
कंफर्टेबल वैल्यूशन पर बेसिकली दिखाई दे रहा है, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अब ध्यान देने की ज़रूरत तो हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके के इसके नंबर्स निकल कर आए थे, ठीक है, नंबर्स ही इम्पोर्टेंट थे। एंड उसी के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बातें निकल कर आई हैं कि यहाँ अगर कोई चाहे तो खरीदारी करके चल सकता है, क्योंकि नंबर श्योरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हालांकि अगर और नंबर अच्छे आते तो वैल्यूशन और कंफर्टेबल होती, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी नंबर्स इसके बहुत हद तक अच्छे थे, जिसके चलते आप ये मान के चलो कि यहाँ पर उम्मीद है अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड वैल्यूशन वाइज भी अब यहाँ पर एटलीस्ट शुरुआत तो हुई, एक बात कहना कि इसकी वैल्यूशन जो है कंफर्टेबल है। अदरवाइज़ अभी तक अगर आप देख रहे थे तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर फर्म जो है इसमें यही बोल रहे थे कि इसकी वैल्यूशन जो है वो अनकंफर्टेबल है, बहुत हाई वैल्यूशन पर है ये काउंटर। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी आपको बदलती हुई भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात रही बजाज हाउसिंग के बारे में। लेकिन मैं तो देखो अभी भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही खरीदना, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अभी अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। मार्केट जो है अभी भी पूरी तरीके से आप ये मान के चलिए सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में शुरुआत में अच्छी कल रिकवरी हुई, आज तेज़ी हुई, लेकिन आज तेज़ी बिल्कुल भी नहीं टिक पाई और लाल निशान में भले ही फ्लैट रहा, लेकिन लाल निशान में ही आकर मार्केट जो है बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे एक बोनस वाला शेयर। तो देखो दोस्तों, बोनस शेयर का जो काउंटर है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, बोनस वाले काउंटर को, और इसका नाम जो है गुजरात टूल रूम लिमिटेड है। हालांकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ बेसिस पर कि जो जिसमें बोनस वगैरह है वो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये काउंटर अलग ही कंट्रोवर्सी में रहे, तो खरीदने के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे ख्याल से विचार आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कंपनी जो है 1:5 का बोनस देने वाली है। एंड 20 फरवरी यहाँ पर जो इसकी एक्स डेट आपको रिकॉर्ड डेट बेसिकली देखने को मिल रही है। तो ये भी आपके सामने मैंने रख दिया है कम्प्लीटली। अब लास्ट में हम जो है डिस्कस करेंगे, वो करेंगे एक डिविडेंड वाले शेयर को। एंड दोस्तों डिविडेंड वाला जो शेयर है वो आपके सामने आ चुका है, एंड इसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे पेज इंडस्ट्रीज़ है। 1500% का डिविडेंड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी फेस वैल्यू पर। लेकिन 1500% तो ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रुपये देखें तो कितना निकल कर आता है, ये निकल कर आता है दोस्तों 150 रुपये पर शेयर का, ठीक। तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीट दी तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।